चलिए बेटा, आज अपना टॉपिक लेते हैं अपन वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, यानी कि वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। इसमें से भी बेटा 3 नंबर का क्वेश्चन आता है, साथ ही एमसीक्यू भी आते हैं। तो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, मोस्ट इंपॉर्टेंट अपना क्या है, ये टॉपिक है। चलिए, गुडविल की अगर बात करें कि गुडविल होती क्या क्या है, तो पहले उसकी बात करते हैं। साहब, गुडविल हमारी, तो सबसे पहले इट इज एन, या डायरेक्ट लिखो इट इज इंटेंजिबल एसेट्स। ये क्या है बेटा? इंटेंजिबल एसेट्स है, इंटेंजिबल एसेट्स। दूसरा, वैल्यूएबल एसेट्स है। तीसरा, गुडविल के ऊपर डेप्रिसिएशन नहीं लगता है, तो नो डेप्रिसिएशन। नेक्स्ट, फोर्थ पॉइंट, हेल्प टू अर्न हायर प्रॉफिट। ज्यादा प्रॉफिट कमाने में भी ये मेरी क्या करता है बेटा? हेल्प करता है। कौन? गुडविल। तो गुडविल क्या है बेटा? एक इंटेंजिबल एसेट से, वैल्यूएबल एसेट से, साथ ही बेटा क्या है ये, इसके ऊपर डेप्रिसिएशन नहीं लगता है। ये हेल्प करती है काय में बेटा? प्रॉफिट को ज्यादा प्रॉफिट कमाने में अपनी हेल्प करता है। अगर आगे बात करें तो इसके ऊपर जो एएस एप्लीकेबल है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, तो वो 2 एएस याद रखना, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 और इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है 38। ये याद रखना है, ठीक है। आगे इसकी बात करते हैं अपन। गुडविल के टाइप लेते हैं। तो चलिए साहब, गुडविल के टाइप में कौन कौन से गुडविल के टाइप है? जनरली यहां 2 ही गुडविल के टाइप है। पहला बोलेंगे हम परचेज गुडविल, परचेज गुडविल, और एक है सेल्फ जनरेटेड गुडविल। एक क्या है? परचेज गुडविल, एक है सेल्फ जनरेटेड गुडविल। अब बेटा, परचेज गुडविल होती क्या है मेरी? परचेज गुडविल का मतलब है कि ऐसी गुडविल जो मैंने परचेज करी है। ये क्या होती है कि हम जब बिजनेस किसी का परचेज करते हैं, तब ये गुडविल क्या होती है? अराइज होती है। ये गुडविल कब बनेगी या कब अराइज होगी? जब हम कोई का बिजनेस क्या करते हैं? परचेज करते हैं, तो इसे हम बोलते हैं परचेज गुडविल। परचेज गुडविल की बात करें तो इसकी अकाउंटिंग में रिकॉर्डिंग की जाती है। तो हाँ साहब, अकाउंट में इसकी क्या की जाएगी? रिकॉर्डिंग की जाएगी। और रिकॉर्डिंग किसके हिसाब से की जाएगी? अभी पढ़ा था अपन ने, एज 26 और इंडियन एज 38, याद रखना है, ठीक है। सेल्फ जनरेटेड गुडविल, ये बिजनेस की होनेस्टी, हार्ड वर्क, इसकी वजह से क्या होती है? अराइज होती है। ये बन रही है, ये अपन ने परचेज नहीं करी है, खुद की मेहनत से, खुद के बलबूते पे जो अपन ने वैल्यू गुडविल बनाई है, उसे हम क्या बोलते हैं? सेल्फ जनरेटेड गुडविल। इसकी बेटा अकाउंट में कोई भी एंट्री नहीं होती है, ये अकाउंट में नॉट रिकॉर्डेड है, इसको हम रिकॉर्ड नहीं करते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फैक्टर अफेक्टिंग, कौन कौन से फैक्टर है जो गुडविल को अफेक्ट करते हैं? 4 फैक्टर आपको याद रखने जनरली। सबसे पहले फॉर्म ऑफ बिजनेस, दूसरा है बेटा साइज ऑफ बिजनेस, साइज और लोकेशन ऑफ बिजनेस।
तीसरा है स्पेशल प्रॉफिट, चौथा है एफिशिएंसी ऑफ मैनेजमेंट, एफिशिएंसी ऑफ मैनेजमेंट। कौन कौन से फैक्टर गुडविल को अफेक्ट करते हैं? तो पहला है बेटा फॉर्म ऑफ बिजनेस, कि आपका बिजनेस किस तरीके का है, ठीक है, तो वो भी क्या करेगा, गुडविल बनाता है, अपनी गुडविल में क्या करेगा, इफेक्ट करेगा। दूसरा है लोकेशन ऑफ बिजनेस, लोकेशन ऑफ बिजनेस का मतलब है कि मेरा बिजनेस की लोकेशन कहाँ है। अगर बीच सेंटर में है तो ऑब्वियसली बात है मेरे कस्टमर ज्यादा आएंगे, तो ऑब्वियसली गुडविल क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, ठीक है। लेकिन अगर लोकेशन आउटर साइड है तो फिर मेरी गुडविल क्या होगी, कम होगी। स्पेशल प्रॉफिट, अगर मैंने मेरे बिजनेस का ट्रेडमार्क ले रखा है, ठीक है, लोगों का मैंने ट्रेडमार्क ले रखा है, तो उससे मुझे स्पेशल क्या मिलेगा, बेनिफिट मिलेगा, कस्टमर अट्रैक्ट होंगे, ठीक। साथ ही लास्ट है एफिशिएंसी ऑफ मैनेजमेंट, अगर मेरे मैनेजमेंट अच्छा है तो ऑब्वियसली बात है मेरी गुडविल क्या होगी, बढ़ेगी। अगर मैनेजमेंट कमजोर है तो मेरी गुडविल क्या होगी, कम होगी। तो ये चार अपन को याद रखने हैं। आगे बढ़ते हैं। मेथड ऑफ गुडविल, या मेथड से पहले एक और चीज लेते हैं, नीड फॉर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। गुडविल के वैल्यूएशन की जरूरत क्यों पड़ रही है, ठीक है, या कब कब पड़ती है? तो बेटा ध्यान रखना, चेंज इन पीएसआर, जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंज हो तो गुडविल के वैल्यूएशन की जरूरत पड़ेगी। सेकंड, एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर के केस में पड़ेगी। थर्ड, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर के केस में पड़ेगी। फोर्थ, डेथ ऑफ पार्टनर के केस में भी हमें वैल्यूएशन ऑफ गुडविल की जरूरत पड़ेगी। या अमालगमेशन ऑफ फर्म, अगर फर्म का क्या होता है, अमालगमेशन, अमालगमेशन का मतलब होता है एकीकरण, हिंदी में बोलते हैं एकीकरण, यानी कि दो फर्म मिल जाती है। मान लो दो फर्म थी, ए बी लिमिटेड, एक थी बीसी लिमिटेड, ये तो कंपनी होगी, फर्म की बात कर लेते हैं। आइए, ए बी एंड कंपनी, बीसी एंड कंपनी, ये दोनों मिलके एक नई कंपनी बन गई, एबीसी एंड कंपनी, तो इसे बोलते हैं अमालगमेशन। दो फर्म मिल रही है, या सेल ऑफ फर्म, जब हम फर्म को बेचते हैं। तो इन 6 केस में हमें गुडविल के वैल्यूएशन की क्या पड़ेगी बेटा, रिक्वायरमेंट है, जरूरत है, तो याद रखना। आगे बढ़ते हैं, इसके मेथड की बात करते हैं। अब निगाहे करम बोर्ड पे रखना। मेथड, गुडविल के वैल्यूएशन की मेथड। चलिए, सबसे पहले मेथड है नंबर ऑफ परचेज ईयर। पहली मेथड क्या है अपनी, नंबर ऑफ परचेज ईयर। दूसरी में मैं लेता हूं मेथड बेटा कैपिटलाइजेशन मेथड, कैपिटलाइजेशन मेथड। इसके करते हम दो पार्टीशन। पहला लेते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट, या इसी को हम बोलते हैं एफएमपी। एफएमपी क्या होता है अभी बात कर लेंगे। एफएमपी का मतलब होता है फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट। पर देखते जाओ कि ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट, इधर बात करते तो ऑन द बेसिस ऑफ
सुपर प्रॉफिट। ठीक है क्या? चलिए पहले इन दोनों बेसिस के फॉर्मूले की बात करते हैं। आओ देखो, नंबर ऑफ परचेज ईयर मेथड का फॉर्मूला है कि हमेशा मल्टीप्लाई तो काय से करना पड़ेगा, नंबर ऑफ परचेज ईयर से, और नंबर ऑफ परचेज ईयर हमेशा क्वेश्चन में गिवन रहेंगे। पिक्चर क्लियर है? तो चलिए क्या फॉर्मूला बनेगा यहाँ, एवरेज प्रॉफिट है तो एवरेज प्रॉफिट, या इसी को बोला जा सकता है एफएमपी इनटू नंबर ऑफ पीवाई यानी कि परचेज ईयर, ये गुडविल का फॉर्मूला हो गया, बराबर गुडविल। इधर की बात करते हैं तो फॉर्मूला रहेगा सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेज ईयर, ये लीजिए साहब, ये सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला। यानी कि नंबर ऑफ परचेज ईयर में बेटा सीधी सी बात है कि नंबर ऑफ परचेज ईयर से मल्टीप्लाई करना। अगर एवरेज प्रॉफिट का बेसिस है तो फॉर्मूला बन जाएगा एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेज ईयर, और अगर सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला है तो फॉर्मूला बन जाएगा सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेज ईयर। अभी देख लेंगे अपन एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलेगा, सुपर प्रॉफिट कैसे निकलेगा। पहले फॉर्मूले की बात करते, अब बात करते हैं कैपिटलाइजेशन मेथड। इसमें भी दो बेसिस है, पहला है ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट, या फिर इसी को हम बोलते हैं एफएमपी, या फिर एफएमपी। दूसरा हम लेंगे ऑन द बेसिस ऑफ सुपर प्रॉफिट। चलिए फॉर्मूला की बात करते हैं। इसका फॉर्मूला क्या रहेगा, बेसिस एवरेज प्रॉफिट है या एफएमपी, तो एवरेज प्रॉफिट या फिर एफएमपी अपॉन NRR इंटू 100 माइनस C.E। C.E का मतलब होता है बेटा कैपिटल एम्प्लॉयड, कैपिटल एम्प्लॉयड। इसके फॉर्मूले में भी सेम, एवरेज प्रॉफिट की जगह आ जाएगा सुपर प्रॉफिट अपॉन NRR इंटू 100। यहां माइनस कोई भी कैपिटल एम्प्लॉयड नहीं होएगा। पिक्चर आगे क्या समझ में फॉर्मूले। एक चीज और बेटा खास बात क्या है कि इन दोनों से जो आंसर आएगा वो सेम आएगा। आंसर इन दोनों मेथड में से कोई सी भी लगाओ हमेशा क्या आएगा, सेम आएगा। क्वेश्चन कुछ नहीं बोले तो जैसी इंफॉर्मेशन अवेलेबल रहेगी उस हिसाब से लगाएंगे। अगर सारी इंफॉर्मेशन है तो हम बेस्ट मानते हैं सुपर प्रॉफिट को, तो हम ऑन द बेसिस ऑफ सुपर प्रॉफिट लगाएंगे। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लोगे तो आओ, ये लो साहब पूरा आ गया। चलिए अब गुडविल निकालेंगे तो ये सुपर प्रॉफिट और ये हम कैसे निकालेंगे उसकी कुछ स्टेप्स की बात कर लेते हैं। ये आइए स्टेप्स की बात करते हैं हम। फर्स्ट सबसे पहले हम निकालेंगे तो कैलकुलेशन ऑफ एडजस्टेड, या फिर इसे हम बोलते हैं करेक्ट प्रॉफिट। एडजस्टेड या फिर करेक्ट प्रॉफिट। मान लो ईयर दे रखा है 2023, 2024 और 2025। ये कैसे निकलेगा देखो, सबसे पहले हम लिखेंगे प्रॉफिट बिफोर टैक्स, जो भी प्रॉफिट गिवन है हर ईयर का हम यहां लिखेंगे, प्लस करेंगे इसमें हम एबनॉर्मल लॉस। क्या होता है एबनॉर्मल लॉस अभी देख लेंगे। माइनस करेंगे बेटा एबनॉर्मल गेन, प्लस करेंगे
capital expenditure if debited to P&L account. माइनस करेंगे डे अपॉन अबाउ कैपिटल एक्सपेंसेस, माइनस करेंगे वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक। ये माइनस भी हो सकता है बेटा और प्लस भी हो सकता है, तो मैं दोनों लिख देता हूं, प्लस या माइनस, प्लस ओब्लिक माइनस। इनको प्लस माइनस करेंगे तो ये लीजिए बेटा आपका आ गया, या तो इसको हम बोल दो एडजस्टेड प्रॉफिट या बोल दो करेक्ट प्रॉफिट, या तो हम इसे बोलेंगे एडजस्टेड प्रॉफिट या इसे हम बोलेंगे करेक्ट प्रॉफिट। क्या क्या बोला है मैंने कि जो भी प्रॉफिट गिवन रहेगा उसमें एबनॉर्मल लॉस जोड़ना है और एबनॉर्मल प्रॉफिट या गेन माइनस करना है, ये दो चीज तो याद रखना। तीसरी याद रखनी कैपिटल एक्सपेंसेस, अगर पीएनएल में डेबिट कर दिया है तो क्या मतलब है इसका, वो क्वेश्चन बोलेगा कि साहब आपने एक मशीन खरीदी 1 लाख रुपए की, लेकिन उसको आपने कहां लिख दिया, पीएनएल में डेबिट साइड लिख दिया या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मान लिया, तो उस केस में हम उसे क्या करेंगे, प्लस करेंगे और उसके ऊपर जो डेप्रिसिएशन लगेगा वो माइनस करेंगे। साथ ही स्टॉक का जो वैल्यूएशन रहेगा, अच्छा ये वीक मिड गया है तो ये वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक, ये प्लस भी हो सकता है और माइनस, ये केस के ऊपर देखेंगे क्वेश्चन में, तो अपन जब क्वेश्चन करेंगे तो वहां समझ लेंगे इसको। अब आइए एबनॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल गेन क्या होता है, थोड़ी उसकी चर्चा कर लेते हैं। चलिए एबनॉर्मल लॉस, इसमें क्या क्या आएगा, देखो लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, फिक्स्ड एसेट या फिर इन्वेस्टमेंट, ठीक है, लॉस बाय फायर या फिर थेफ्ट, लॉस बाय फायर हो गया या फिर थेफ्ट हो गया, स्पेकुलेशन लॉस हो गया। स्पेकुलेशन मतलब होता है बेटा सट्टा, सट्टे से अगर मुझे कोई हानि होती है तो ये भी एबनॉर्मल लॉस माना जाएगा, ठीक है। रही बात एबनॉर्मल गेन की, बात कर लेते हैं। तो एबनॉर्मल गेन में जनरली ज्यादा कोई चीज है नहीं, जो आपको याद रखनी है वो मैं लिख देता हूं, एबनॉर्मल गेन। इसमें जो आपको याद रखनी है बेटा, जैसे यहाँ लॉस है तो यहाँ प्रॉफिट आ जाएगा, गेन का मतलब प्रॉफिट होता है, तो प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट या फिर इन्वेस्टमेंट। लॉस बाय फायर यहाँ प्रॉफिट होता ही नहीं है, हाँ स्पेकुलेशन से प्रॉफिट हो सकता है, प्रॉफिट या एनी अदर एडवांटेज, जैसे इनकम टैक्स रिफंड मिल गया मुझे, एनी अदर एडवांटेज, ये लीजिए, ये एबनॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल गेन हो गया। आगे बढ़ते, जब अपन ने करेक्ट प्रॉफिट निकाल लिया है तो उसके बाद हम निकालेंगे बेटा, आओ एवरेज प्रॉफिट या फिर हम बोला जाएगा इसको वेटेड एवरेज प्रॉफिट, वेटेड एवरेज प्रॉफिट यानी कि WAP शॉर्ट में। चलिए एवरेज प्रॉफिट का बहुत इजी सा फॉर्मूला कि टोटल करेक्ट प्रॉफिट, टोटल करेक्ट प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर। टोटल करेक्ट प्रॉफिट का मतलब क्या हुआ बेटा वो समझो, ठीक है। आओ ये अभी अपन ने पहली स्टेप में करेक्ट प्रॉफिट निकाले, तो इनका टोटल, इसका इसका और इसका,
3 प्रॉफिट है, तीनों का टोटल और नंबर ऑफ ईयर कितने 3 है तो 3, 4 साल होंगे तो 4, 5 होंगे तो 5 से डिवाइड करेंगे। नेक्स्ट WAP शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं, वेटेड एवरेज प्रॉफिट। इसके दो ही केस है, कब कब लगता है याद रखना। इफ करेक्टेड प्रॉफिट, या तो करेक्टेड प्रॉफिट किस ऑर्डर में हो, इंक्रीजिंग ऑर्डर में, बढ़ते हुए क्रम में। जैसे मान लो मेरा करेक्ट प्रॉफिट निकला 2022, 23 और 24 का लेते हैं, तो इसका निकला 1 लाख, इसका निकला 2 लाख, इसका निकला 3 लाख, तो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, तो उस केस में हम वेटेड एवरेज लगाएंगे। या फिर इफ करेक्ट प्रॉफिट डिक्रीजिंग ऑर्डर में हो, जैसे इसमें देख लो 2023 ले लेता हूं, 24 और 25, डिक्रीजिंग ऑर्डर मान लो पहले 3 लाख था, फिर 2 लाख हो गया, फिर 1 लाख हो गया, ये डिक्रीजिंग ऑर्डर हो गया, तो उस केस में हम वेटेड एवरेज प्रॉफिट यूज करेंगे। आगे बढ़ते हैं, थर्ड स्टेप की बात करते हैं। थर्ड में हम निकालते हैं FMP। FMP का मतलब हो गया फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट, या फिर इसी की जगह हम लिख सकते हैं, आप बोले तो एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट भी बोला जा सकता है इसको। बहुत इजी सा तरीका है इसका, करते हैं। क्या होगा, देखो सबसे पहले या तो हमने सेकंड स्टेप में एवरेज प्रॉफिट निकाला होगा बेटा, या निकाला होगा हमने वेटेड एवरेज प्रॉफिट, वो लिखेंगे। उसमें से हम माइनस करेंगे रेम्यूनरेशन अगर कोई हो तो, कोई फ्यूचर का एक्सपेंसेस हो तो, प्लस करेंगे अगर कोई फ्यूचर की इनकम हो तो वो प्लस कर देंगे। क्वेश्चन करेंगे तो बहुत जल्दी समझ में आएगा, अभी याद रखना किस तरीके से क्या निकाल रहे हैं। ये नहीं, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं अपन, FMP निकल गया अपना, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट। अब हम निकालते हैं क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड। क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड जैसा रेशो में पढ़ा था, सेम वही फॉर्मूला है कैपिटल एम्प्लॉयड का। चलो ये लेते हैं, असेट साइड, और ये लीजिए बेटा लायबिलिटी साइड। अगर असेट साइड से देखा जाए तो इसका फॉर्मूला बनता है बेटा, नॉन करंट असेट्स प्लस कर दो वर्किंग कैपिटल, और माइनस कर दो आउटसाइड लायबिलिटी। आउटसाइड लायबिलिटी मतलब वर्किंग कैपिटल में का मतलब क्या होता है, सबसे पहले वर्किंग कैपिटल का मतलब हो गया करंट असेट माइनस करंट लायबिलिटी। तो करंट असेट करंट लायबिलिटी का एडजस्टमेंट तो यहाँ हो गया। अब करंट लायबिलिटी के अलावा जो भी लायबिलिटी बच रही है, जो भी नॉन करंट लायबिलिटी, वो लेनी है। अगर गुडविल है तो गुडविल भी माइनस होगी, ठीक है, क्योंकि गुडविल की कैलकुलेशन अपन कर रहे हैं। लायबिलिटी साइड से बात करें तो पार्टनर्स कैपिटल, पार्टनर्स करंट अकाउंट, accumulated प्रॉफिट, ये क्रेडिट बैलेंस रहेगा। accumulated प्रॉफिट तो ऑलरेडी क्रेडिट रहेगा। अगर इसमें लॉस दे रखा है, accumulated लॉस का मतलब क्या होता है, डेबिट बैलेंस, या पार्टनर्स कैपिटल का या फिर करंट अकाउंट का
डेबिट बैलेंस दे रखा है तो वो भी हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। ये लीजिए साहब, क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक ठीक है, तो साहब बढ़ते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं अपन बेटा एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड के ऊपर। आइए, नेक्स्ट स्टेप है अपनी एवरेज सीई कैपिटल एम्प्लॉयड। बेटा एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड के यहाँ पे 3 फॉर्मूले हैं। पहला फॉर्मूला है ओपनिंग, याद हो तो अपन ने रेशो पढ़ा था तो उसमें सीखा था कि जब भी कोई एवरेज निकालते तो उसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2। क्योंकि रेशो में पढ़ा था ना, ट्रेड रिसीवेबल निकालने हैं एवरेज तो कैसे निकालते थे, ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल प्लस क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल। तो सेम यही लगेगा, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना है तो ओपनिंग कैपिटल एम्प्लॉयड प्लस क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड डिवाइड बाय 2। दूसरा फॉर्मूला है क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड माइनस हाफ ऑफ करंट ईयर प्रॉफिट। और थर्ड फॉर्मूला है ओपनिंग कैपिटल एम्प्लॉय प्लस हाफ ऑफ करंट ईयर प्रॉफिट। ये लीजिए, ये आपका हो गया एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक, नेक्स्ट बात करते हैं अपन, अब तो कुछ भी नहीं बचा है। आओ नेक्स्ट हम निकालते हैं बेटा नॉर्मल प्रॉफिट, ये जरूरी है। नॉर्मल प्रॉफिट, फिर हम निकालेंगे बेटा सुपर प्रॉफिट, और एट लास्ट हम निकालेंगे गुडविल। इसका फॉर्मूला रहेगा एफएमपी बोल दो या एवरेज प्रॉफिट बोल दो, उसमें सॉरी नॉर्मल प्रॉफिट है ना, तो नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला जो रहेगा बेटा वो रहेगा कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू एनआरआर अपॉन 100। अब कैपिटल एम्प्लॉयड कौन सी ले, या एवरेज ले या क्लोजिंग ले, तो बेटा क्वेश्चन एवरेज के लिए बोल देगा, अदरवाइज अपन क्लोजिंग से काम चलाएंगे। सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला रहेगा बेटा एवरेज प्रॉफिट या एफएमपी भी बोलते हैं इसे, माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। और रही बात गुडविल एज पर मेथड, जो अपन ने मेथड पढ़ी थी, दो ही तो मेथड थी, नंबर ऑफ परचेज ईयर और कैपिटलाइजेशन मेथड। ठीक है, इसे नोट डाउन करना है तो करो, क्योंकि अपन फिर इसके क्वेश्चन लेंगे आज। कहां से लिखोगे तुम, पूरा ही लिखना है ना तुम्हें। ये लीजिए साहब, सबसे पहले तो ये पोर्शन उतारो। ठीक है, टाइप के बाद आपके आ गया है फैक्टर अफेक्टिंग और नीड और वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। ये लीजिए, इसको थोड़ा छोटा कर देते, ये पूरा आ जाएगा। अमालगमेशन बोले तो एकीकरण है। आगे बढ़ते हैं, ये इसकी मेथड है, तो मेथड भी ये लो साहब, सारी कवर होगी। ठीक है, मेथड के बाद स्टेप्स की बात कर लेते हैं। ये पहली स्टेप है, उसके बाद एबनॉर्मल लॉस एबनॉर्मल गेन के बारे में है। फिर नेक्स्ट अपने लिया था ये 2 और 3 स्टेप, जिसमें एवरेज प्रॉफिट, वेटेड एवरेज प्रॉफिट और एफएमपी। वेटेड एवरेज प्रॉफिट अपन क्वेश्चन में देखेंगे आराम से, ठीक है ना, परेशान मत होना, अपन वही सीखेंगे, क्वेश्चन से जल्दी क्लियर होएगा बेटा। ये है अपना क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड, और बाकी ये स्टेप हो गई। ठीक है, करो नोट डाउन, स्क्रीनशॉट जो लेने हैं लो। चलिए बेटा, ये अपनी थ्योरी कंप्लीट होगी, आज अपन इसके क्वेश्चन लेते हैं। कोई ज्यादा क्वेश्चन नहीं है पर करने पड़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है। पीडीएफ चाहिए तो मेरे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर मिलेंगे बेटा, व्हाट्सएप कर देना तो मैं पीडीएफ भेज दूंगा। क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है,
द कैपिटल ऑफ फर्म रजत एंड करण, फर्म की कैपिटल दे रखी है दोनों के मिला के, तो फर्म कैपिटल दे रखी है बेटा 15 लाख रुपए, एंड द मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट है 12%, तो इसे हम बोलते हैं एनआरआर, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, जो कि है आपकी 12%। एनुअल सैलरी दे रखी है रजत और करण की, तो सैलरी दे रखी है साहब एनुअल, यानी कि पर एनम। पार्टनर कौन कौन है, एक तो रजत है और एक करण है, तो रजत की सैलरी दे रखी है 20,000 रुपए, और ये लीजिए राजा बेटा करण की दे रखी है 30,000 रुपए। ठीक, द प्रॉफिट फॉर लास्ट 3 ईयर का प्रॉफिट दे रखा है, ये लीजिए साहब लास्ट 3 ईयर प्रॉफिट दे रखा है, तो देखते हैं साहब फर्स्ट, सेकंड और ये 3rd ईयर का प्रॉफिट कितना कितना दे रखा है, प्रॉफिट दे रखा है 2,40,000, 2,80,000 और 3,20,000, ये लीजिए साहब प्रॉफिट गिवन है। गुडविल ऑफ द फर्म इज टू बी वैल्यूड, आपको फर्म की गुडविल क्या करनी है, वैल्यू करनी है ऑन द बेसिस ऑफ 2 ईयर परचेज, 2 ईयर परचेज दे रखे, यानी कि नंबर ऑफ परचेज ईयर दे रखे 2 ईयर। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि गुडविल की वैल्यू करनी है आपको 2 ईयर परचेज ऑफ लास्ट ईयर एवरेज सुपर प्रॉफिट, यानी कि आपको गुडविल का जो फॉर्मूला लगाना है वो सुपर प्रॉफिट वाला लगाना है, और वो भी कौन सी मेथड, नंबर ऑफ परचेज ईयर, क्योंकि नंबर ऑफ परचेज ईयर क्वेश्चन में गिवन है। तो आपको गुडविल की कैलकुलेशन करनी है, तो आइए साहब गुडविल की कैलकुलेशन करते हैं। कैसे गुडविल की कैलकुलेशन होगी देख लेते हैं, चलिए। यहां गुडविल का जो फॉर्मूला लगेगा वो उसने बता ही दिया है कि साहब फॉर्मूला लगना चाहिए सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेज ईयर। नंबर ऑफ परचेज ईयर अपने दे रखे 2 ईयर, तो ये लीजिए साहब 2 ईयर आपके नंबर ऑफ परचेज ईयर है। यहां अभी मेरे पास सुपर प्रॉफिट नहीं है, तो सुपर प्रॉफिट अपन को निकालना पड़ेगा। फॉर्मूले लिखते जाइए, सुपर प्रॉफिट का मतलब क्या होगा, एवरेज प्रॉफिट या एफएमपी बोल दो, उसमें से हम माइनस करेंगे नॉर्मल प्रॉफिट को। नेक्स्ट एवरेज प्रॉफिट निकालना है, तो आइए साहब सबसे पहले हम इसमें एवरेज प्रॉफिट निकालते हैं। तो एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलेगा, डायरेक्ट इसने करेक्ट प्रॉफिट दे रखा है, स्टेप नंबर 1 में एबनॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल गेन चाहिए रहता है, लेकिन यहाँ पे नहीं है। तो एवरेज प्रॉफिट तीनों को जोड़ के 3 का भाग दे देते हैं, क्या प्रॉफिट है 240, 280 और ये लीजिए 320 डिवाइड बाय 3 करते बेटा कितना आंसर निकलता है इसका, तो 240, 280, 320 डिवाइड बाय 3 करते हैं, तो ये आ रहा है 280। अब यही लिख दो, एफएमपी बोल दो या एवरेज प्रॉफिट बोल दो, बात एक ही है, या एवरेज एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट। इसका फॉर्मूला क्या लिखवाया था मैंने कि एवरेज जो प्रॉफिट निकलेगा तो वो निकला है आपका 2,80,000, 2,80,000 आपका क्या निकला है बेटा, प्रॉफिट निकला है। इस एवरेज प्रॉफिट में से हम रेमुनरेशन माइनस करते, रेमुनरेशन का मतलब हो गया सैलरी, रेमुनरेशन का मतलब क्या है, सैलरी, बोनस और कमीशन। सैलरी 2 जनों की दे रखी है, रजत और करण की, तो ये लीजिए साहब रजत की और ये लीजिए करण की। तो रजत की ये 20,000 रुपए, तो ये लीजिए साहब 20,000 और करण की है 30,000, माइनस करते हैं तो ये बचा 2,30,000। ये लीजिए आपका एवरेज प्रॉफिट आ गया 2,30,000, या इसी को आप एफएमपी भी बोल सकते हो। रही बात नॉर्मल प्रॉफिट की, तो आइए मैं यही निकाल देता हूं नॉर्मल प्रॉफिट।
ये लीजिए साहब नॉर्मल प्रॉफिट। तो बेटा नॉर्मल जो प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है वो होता है कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू एनआरआर अपॉन 100। कैपिटल एम्प्लॉयड की अगर बात करें, जो ये फर्म की कैपिटल है यही मेरी क्या होगी बेटा, कैपिटल एम्प्लॉयड। तो लिखो साहब नॉर्मल प्रॉफिट बराबर आ गया, कैपिटल एम्प्लॉयड है 15 लाख, एनआरआर दे रखा है 12%, तो ये आ गया 1,80,000। ये 1,80 यहाँ से माइनस होएगा, तो मेरा सुपर प्रॉफिट बचा बेटा 50,000। इस 50,000 को हम यहाँ वैल्यू पुट करेंगे तो 50,000 इंटू 2 करेंगे तो ये आ गया 1 लाख। ये लीजिए क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया है। करो नोट डाउन। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, आओ ये लीजिए साहब क्वेश्चन नंबर 2। इजी सा क्वेश्चन है, इतना हार्ड नहीं है क्वेश्चन नंबर 2 भी। पढ़ते हैं। पर्ल एंड रूबी वर पार्टनर इन अ फर्म विद अ कंबाइंड कैपिटल, मतलब इनकी टोटल दोनों की कैपिटल दे रखी है, यानी कि फर्म की कैपिटल दे रखी है। तो फर्म की कैपिटल दे रखी है आपकी 2.5 लाख, यही मेरी कैपिटल एम्प्लॉयड हो जाएगी बेटा। आगे बढ़ते हैं। द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, इसे मार्केट रेट भी बोलते हैं। तो एनआरआर दे रखी है आपकी बेटा 10%। एनआरआर आपकी दे रखी है 10%। आगे बढ़ते हैं। द प्रॉफिट दे रखा है लास्ट 4 ईयर का। क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है कब का, 22-23 का, ध्यान रखना। वाज ओवर वैल्यूड बाई 5,000। ठीक है साहब, कर लेंगे। कैलकुलेट गुडविल ऑफ द फर्म बेस्ड ऑन 3 ईयर परचेज। 3 ईयर परचेज दे रखा है, यानी कि नंबर ऑफ ईयर जो है वो दे रखे आपको 3 ईयर। और एवरेज सुपर प्रॉफिट, यानी कि सुपर प्रॉफिट वाला पे ऑन द बेसिस ऑफ सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला लगाना। ठीक है, चलिए क्वेश्चन करते हैं। इजी सा क्वेश्चन। अगर मैं स्टेप की बात करूं तो पहली स्टेप थी अपनी करेक्ट प्रॉफिट निकालने की। तो आ जाइए बेटा अपन निकालते हैं करेक्ट प्रॉफिट। कितना साल का प्रॉफिट दे रखा है, 4, 19-20। तो ये लीजिए 2019-20, 20-21, 21-22, और ये लीजिए राजा बेटा 22 और 23। ठीक, क्या प्रॉफिट गिवन है, तो ये लीजिए साहब जो प्रॉफिट क्वेश्चन में गिवन है वो लिखते हैं, जिसे हम प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी बोलते हैं। 35,000, 25,000, फिर है 32,000, और ये लीजिए राजा बेटा 33,000। इसमें एबनॉर्मल लॉस आता पर वो नहीं दे रखा है, एबनॉर्मल गेन वो भी नहीं दे रखा है, लेकिन बेटा एक क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन दे रखा है। आइए इस क्लोजिंग स्टॉक के वैल्यूएशन को समझते हैं। इसने बोला क्या है कि क्लोजिंग स्टॉक का जो 22-23 का है, यानी कि किसकी बात हो रही है, इस वाले 22-23 की, कि वो ओवर वैल्यूड है 5,000 से। अब समझना, सबसे ज्यादा वो यही घुमाएगा तुम्हें ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक में। समझो, स्टॉक अपने जनरली 2 होते हैं, एक होता है ओपनिंग स्टॉक और एक होता है क्लोजिंग स्टॉक। अगर इसकी बात करें तो ये ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड आता है बेटा, और ये आता है क्रेडिट साइड। याद रखो क्रेडिट साइड क्या होती है, इनकम होती है, और डेबिट साइड क्या लिखे जाते हैं, खर्चे लिखे जाते हैं। तो अब रूल बना लो, अगर डेबिट साइड बढ़ेगी तो प्रॉफिट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा बेटा, प्रॉफिट कम होगा, और अगर डेबिट साइड कम होगी तो प्रॉफिट बढ़ेगा, यानी कि खर्चे कम होंगे तो प्रॉफिट बढ़ेगा। इनकम में भी रूल बना लो, क्रेडिट साइड और इधर ले लेता हूं मैं प्रॉफिट। क्रेडिट साइड इनकम की है, अगर क्रेडिट साइड यानी कि इनकम बढ़ी तो प्रॉफिट भी बढ़ेगा, इनकम कम हुई तो प्रॉफिट भी कम होगा। ठीक है, याद रह जाएगा। अब बात करते हैं, यहां बोला है कि क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड है 5,000 से। ओवर वैल्यूड ही है ना, एक बार पढ़ लो वापिस, ये लो साहब क्या लिखा है कि ओवर वैल्यूड है 5,000 रुपए से क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक की बात करें बेटा तो क्लोजिंग स्टॉक अपना आता है क्रेडिट साइड, इनकम की साइड। अब वो 5,000 से बड़ा हुआ है, ओवर वैल्यूड है, तो जब हम उसे सही करेंगे तो उसे हम क्या करेंगे, कम करेंगे। ओवर वैल्यूड मतलब ज्यादा वैल्यू दिखा रखी है 5,000 से, जब उसकी बेटा वैल्यू हम सही करेंगे तो उसे क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा 5,000 से।
यानी कि क्रेडिट साइड कम होगी तो प्रॉफिट भी क्या होगा, कम होगा। तो आइए साहब, तो लिखते हैं यहां माइनस ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक 5000, ये लीजिए। आओ, इधर है 35,000, 25,000, 32,000 और इधर आ जाएगा 28,000, ये लीजिए। नेक्स्ट स्टेप की बात करते हैं तो अपन निकालते हैं दूसरे में एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या था कि टोटल करेक्ट प्रॉफिट, टोटल करेक्ट प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर। टोटल करेक्ट प्रॉफिट ये रहा, एक तो 35,000 है, 25,000 है, 32,000 है, 28,000 है। 4 है तो 4 से डिवाइड कर दिया। अब करो डिवाइड, कितना क्या आएगा करते हैं। तो 35, 25, 32, 28, तो ये हो गया 1,20,000 डिवाइड बाय 4 करते हैं तो बेटा मेरा एवरेज प्रॉफिट आ गया 30,000, ये लीजिए। अब बात कर लेते हैं आगे की। अब क्या निकालना है, नॉर्मल प्रॉफिट और ये तो निकालना है। तो चलिए इधर ही आ जाता हूँ, इधर ही कवर कर लेते हैं, कोशिश ये करता हूँ मैं। चलिए स्टेप नंबर 3 में आ जाएगा अपना नॉर्मल प्रॉफिट। तो नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या था, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू एनआरआर अपॉन 100। कैपिटल एम्प्लॉयड सबसे ऊपर दे रखा था, जो फर्म की कंबाइंड कैपिटल थी शायद 2.5 लाख थी, ये रही 2.5 लाख रुपए। तो ये लीजिए साहब, कैपिटल एम्प्लॉयड होगी मेरी 2.5 लाख। रही बात एनआरआर की, तो एनआरआर भी देखते हैं, एनआरआर कितना है वो भी लिखा था, वो है 10%। तो ये लो हिसाब से 10% कर देते हैं। आइए साहब 10%, 10/100, तो ये आ गया बेटा 25,000 रुपये। ये आपका नॉर्मल प्रॉफिट है। फोर्थ में हम निकालेंगे सुपर प्रॉफिट, जिसका फॉर्मूला रहेगा, ये रहा एवरेज प्रॉफिट। हाँ, अगर यहाँ पे सैलरी वैलरी होती बेटा तो फिर इस एवरेज प्रॉफिट में से माइनस करते, जैसे इसे भी इससे पहले वाले क्वेश्चन में करा था। तो एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट अपना निकला है 30,000, नॉर्मल प्रॉफिट है 25,000, तो सुपर प्रॉफिट आया आपका 5,000। नेक्स्ट हम निकालते हैं गुडविल। तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेज। ये सुपर प्रॉफिट है आपका 5,000 रुपये। रही बात नंबर ऑफ परचेज ईयर की, तो वो थे शायद 4, कितने थे अभी देख लेते हैं। नंबर ऑफ परचेज ईयर है अपने 3, तो 3 से मल्टीप्लाई होएगा तो बेटा आपकी फर्म की गुडविल आ गई है 15,000। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लोगे तो मैं इसको छोटा कर देता हूँ थोड़ा, ये ज़्यादा ही छोटा हो गया। ये लो, ये परफेक्ट आ गया। लो क्वेश्चन नंबर 2। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है देखते हैं। ये लीजिए साहब क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, द प्रॉफिट अर्न बाय अ फर्म आफ्टर रिटेनिंग 15,000 टू रिजर्व वाज 75,000। इसने प्रॉफिट कमाया 75,000 का, जिसमें से 15,000 इसने रिजर्व में रख लिए, वो इसी में है। तो अगर देखे बेटा तो मेरा जो एवरेज प्रॉफिट है
वो अगर देखा जाए तो वो बनता है 75,000, डायरेक्ट दे रखा है। 1 साल का है तो डायरेक्ट एवरेज प्रॉफिट माना जाएगा। फर्म की टोटल असेट दे रखी है, यानी कि टोटल टेंजिबल असेट्स, टोटल टेंजिबल असेट की बात करें तो वो है 10 लाख रुपए। आउटसाइड लायबिलिटी दे रखी है बेटा, तो ये लीजिए आउटसाइड लायबिलिटी। आउटसाइड लायबिलिटी दे रखी है 3 लाख। ठीक है, आगे द वैल्यू ऑफ गुडविल एज पर कैपिटलाइजेशन, यानी कि मेथड कौन सी लगी है, कैपिटलाइजेशन, वो भी कौन सा, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। तो इससे गुडविल निकाली इन्होंने 50,000, यानी कि इन्होंने गुडविल बराबर कितनी कैलकुलेट करी, 50,000 करी। और गुडविल का जो फॉर्मूला लगाना है वो कैपिटलाइजेशन मेथड का लगाना है, वो भी किसके बेसिस पे, एवरेज प्रॉफिट के बेसिस पे। आगे बढ़ो, डिटरमाइन एनआरआर, नॉर्मल रेट ऑफ एनआरआर निकालनी है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न आपको फाइंड आउट करनी है। आइए चलिए, इजी सा क्वेश्चन है, थोड़ा माइंड दिमाग लगेगा। एवरेज प्रॉफिट दे रखा है, गुडविल का फॉर्मूला है अपने पास, तो एक काम करते हैं, एनआरआर निकालना है तो गुडविल का यहाँ फॉर्मूला क्या लगाया होगा इसने, एवरेज प्रॉफिट अपॉन एनआरआर इंटू 100 माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड, ये फॉर्मूला। अब रही बात, गुडविल यहां दे रखी है 50,000 की, एवरेज प्रॉफिट है मेरा 75,000, एनआरआर मुझे पता नहीं है तो ये मुझे फाइंड आउट करनी है, इंटू 100 और माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। तो कैपिटल एम्प्लॉयड की अगर बात करें तो कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकलेगी बेटा, टोटल टेंजिबल असेट्स जो कि दे रखी है 10 लाख रुपए की, जिसमें से हम माइनस करते हैं बेटा आउटसाइड लायबिलिटी, तो ये लीजिए साहब आउटसाइड लायबिलिटी, ये दे रखी है 3 लाख, माइनस करते हैं तो मेरी कैपिटल एम्प्लॉयड आ गया बेटा 7 लाख रुपए, रख दो यहाँ 7 लाख। ठीक है, अब क्या करा जाए, ये 7 लाख इधर आएगा तो प्लस होएगा, यानी कि 7.5 लाख हो गया, इधर 75,000 बटा एनआरआर इंटू 100। अब इस एनआरआर को इधर ले जाते हो, 7.5 लाख को इधर लेके आ जाते हैं, तो क्या आंसर आ जाएगा, एनआरआर बराबर 75,000 अपॉन 7.5 लाख गुणे 100, यानी कि मेरी एनआरआर आ गई 10% पर एनम। ये लो बेटा, क्वेश्चन नंबर 3 करो नोट डाउन, बढ़ते आगे। चलिए नेक्स्ट आते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 4 की ओर, कि क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोलता है। आइए साहब, क्वेश्चन नंबर 4, ये लीजिए क्वेश्चन नंबर 4, एवरेज प्रॉफिट दे रखा है 80,000, ये लीजिए साहब, एवरेज जो प्रॉफिट है वो दे रखा है बेटा 80,000। आगे, एंड द नॉर्मल रेट ऑफ इन सिमिलर बिजनेस 10%, एनआरआर भी दे दिया आपको बेटा 10%। इफ द गुडविल ऑफ फर्म इज 1 लाख, गुडविल कैसे निकाली इसने, जो भी निकाली वो दे रखी है 1 लाख रुपए की गुडविल निकाली इसने। 4 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट से, यानी कि गुडविल का फॉर्मूला क्या लगाया इसने, सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ परचेज ईयर लगाया। आपसे बोला फाइंड आउट कैपिटल एम्प्लॉयड, आपको जो निकालनी है बेटा वो निकालनी है कैपिटल एम्प्लॉयड। तो आइए, नंबर ऑफ 5 ईयर, नंबर ऑफ परचेज ईयर दे रखे अपने 4 ईयर, ये लीजिए साहब, ये है अपने 4 ईयर। चलिए करते हैं, कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना है तो कोई इतना हार्ड क्वेश्चन ये है नहीं। चलिए सबसे पहले गुडविल दे रखा है, तो गुडविल का यहाँ फॉर्मूला क्या लगाया है इन्होंने, सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेज ईयर, पी वाई यानी परचेज ईयर, तुम्हें फुल फॉर्म लिखनी है।
गुडविल दे रखी है राजा बेटा 1 लाख, तो ये लीजिए गुडविल है आपकी 1 लाख। सुपर प्रॉफिट मुझे पता नहीं है, नंबर ऑफ परचेज ईयर दे रखे 4 ईयर, ये 4 डिवाइड में जाएगा तो सुपर प्रॉफिट बराबर आ गया 1 लाख डिवाइड बाय 4 करते हैं तो ये लीजिए आपका सुपर प्रॉफिट आया है 25,000। अब ये लीजिए साहब सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला लगाते तो फॉर्मूला क्या था, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट आपका सुपर प्रॉफिट तो दे रखा है 25,000, एवरेज प्रॉफिट है आपका 80,000, नॉर्मल प्रॉफिट मुझे पता नहीं है, ये इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, यानी कि नॉर्मल प्रॉफिट इक्वल टू हो गया 80,000 और ये 25,000 इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 80 में से 25 माइनस। तो ये लीजिए बेटा नॉर्मल जो प्रॉफिट आया है आपका, जो नॉर्मल प्रॉफिट आया है वो क्या आ जाएगा, 80 में से 20 गया 60, यानी कि 5 और गया यानी कि 55,000। अब जब नॉर्मल प्रॉफिट आ ही गया तो लगाओ साहब नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या था, नॉर्मल प्रॉफिट इसका फॉर्मूला था कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू एनआरआर अपॉन 100। कैपिटल नॉर्मल प्रॉफिट यहां दे रखा है 55,000, ये लीजिए 55,000, कैपिटल एम्प्लॉयड मुझे पता नहीं है, इनटू एनआरआर है 10/100, ये इधर आएगा तो रिवर्स हो जाएगा, यानी कि कैपिटल एम्प्लॉयड बराबर कितना हो गया 55,000, इसको उल्टा कर दो इनटू 100/10, यानी कि बेटा आपकी कैपिटल एम्प्लॉयड हो जाएगी 5.5 लाख रुपए। ये लीजिए बस ये क्वेश्चन पूछा था, ये लो साहब करो नोट डाउन। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि नेक्स्ट क्वेश्चन अपन को क्या बोल रहा है। आओ साहब क्वेश्चन नंबर 5, इजी सा क्वेश्चन है, इस तरीके का क्वेश्चन अभी अपन कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 5, आशा और बबीता है साहब, दो पार्टनर है आशा और बबीता, देर कैपिटल दे रखी है 15 लाख और 10 लाख, इनकी कैपिटल दे रखी है साहब 15 लाख और 10 लाख रुपए। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न एनआरआर जो है वो दे रखी है आपकी 15%, 15%। ये लास्ट 4 ईयर का प्रॉफिट है। आगे बोला है कि द क्लोजिंग स्टॉक फॉर द ईयर 22-23, यानी कि इस ईयर का वो अंडर वैल्यूड है 1 लाख से कम है, तो बढ़ाएंगे तो क्रेडिट साइड बढ़ेगी, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक की बात हो तो क्रेडिट साइड बढ़ेगी तो प्रॉफिट भी बढ़ेगा। गुडविल वैल्यू करनी 2 ईयर परचेज ऑफ लास्ट 4 ईयर सुपर प्रॉफिट। चलिए तो इजी सा क्वेश्चन हो गया। आओ साहब सबसे पहले करेक्ट प्रॉफिट निकलेगा, तो करते हैं। ईयर दे रखा है 19-20, 20-21, 21-22, 22-23। प्रॉफिट की बात करते हैं तो पहले साल 2.5 लाख का प्रॉफिट है, दूसरे साल लॉस है 50,000 का, तीसरे साल 8 लाख का लॉस है, चौथे साल 5 लाख का लॉस है। साथ ही 22-23 में अपन को ओवर वैल्यूएशन का जोड़ना है तो प्लस करते, ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, सॉरी अंडर वैल्यूएशन है, ठीक है, तो प्लस कर दो अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, ये दे रखा है बेटा 1 लाख, क्योंकि अंडर वैल्यूएशन यानी कम कर रखा है, अपन को बढ़ाना पड़ेगा, जब अपन प्रॉफिट बढ़ाएंगे यानी कि क्रेडिट साइड बढ़ेगी तो अपना प्रॉफिट भी ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा, इसलिए प्लस करा है। तो ये लीजिए आपका करेक्ट प्रॉफिट निकला 2.5 लाख, 50,000, 8 लाख, 6 लाख।
सेकंड में हम निकालते हैं एवरेज प्रॉफिट। बहुत आसान फॉर्मूला, सबको जोड़ के नंबर ऑफ ईयर से डिवाइड कर दो, यानी कि 2.5 लाख। ये माइनस का है तो माइनस लगा दो, प्लस 8 लाख प्लस 6 लाख। कितनी संख्या है, कितने ईयर है, 4 ईयर है तो 4। तो 2 10 16/4 करेंगे तो ये आ गया बेटा 4 लाख। ये आपका आया एवरेज प्रॉफिट। आगे बढ़ते हैं, इसने गुडविल पूछा है तो चलिए, और गुडविल के लिए भी सुपर प्रॉफिट बोला है तो थर्ड अपना हो जाएगा कैपिटल एम्प्लॉयड। तो कैपिटल एम्प्लॉयड के लिए इसकी कैपिटल गिवन है डायरेक्ट, तो एस कैपिटल जो कि गिवन है बेटा 15 लाख, बीस कैपिटल जो कि गिवन है 10 लाख, टोटल हो गया 25 लाख। और तो कुछ है ही नहीं, तो ये कैपिटल कैपिटल ही होगी अपनी। फोर्थ नॉर्मल प्रॉफिट, तो इसका जो फॉर्मूला होता है बेटा वो होता है कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू एनआरआर अपॉन 100। कैपिटल एम्प्लॉयड आपकी 25 लाख है, एनआरआर आपका 15% अपॉन 100। तो 25 लाख गुणा 15% करते हैं तो ये आ गया 3,75,000। ठीक है, पांचवा हम निकाल लेते हैं सुपर प्रॉफिट। तो इसका फॉर्मूला होएगा एवरेज प्रॉफिट या फिर एफएमपी बोल दो, माइनस करेंगे नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट की अगर बात करें तो एवरेज प्रॉफिट अपना 4 लाख, नॉर्मल प्रॉफिट है 375, यानी कि सुपर प्रॉफिट आ गया 25,000। नेक्स्ट है गुडविल, तो गुडविल का फॉर्मूला लगेगा सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेज ईयर। तो सुपर प्रॉफिट है 25,000, नंबर ऑफ परचेज ईयर की बात कर लेते हैं, क्या बोल रहा है। तो नंबर ऑफ परचेज ईयर है 2 ईयर परचेज, तो ये लीजिए साहब नंबर ऑफ परचेज ईयर अपने हो गए 2, तो ये हो गया राजा बेटा 50,000। ये आपकी निकल गई गुडविल। ठीक है, ये लो साहब पांचवा क्वेश्चन नोट डाउन करो, फिर आगे की बात करें। चलिए बढ़ते अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 6, आइए साहब, इजी सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोलता है, पढ़ते हैं। ये लीजिए साहब क्वेश्चन नंबर 6 कि 1 अप्रैल 2024 को फर्म के पास असेट से 1 लाख एक्सक्लूडिंग स्टॉक ऑफ 20,000, इसमें भी स्टॉक शामिल नहीं है, तो स्टॉक को भी तो शामिल करना पड़ेगा, वो भी तो अपनी असेट्स होती है। तो 1 लाख और स्टॉक है 20,000 का, यानी कि मेरी टोटल असेट से 1,20,000, क्योंकि एक्सक्लूडिंग लिखा है मतलब शामिल नहीं है। पार्टनर्स कैपिटल का अकाउंट का बैलेंस है, तो ये लीजिए साहब कैपिटल अकाउंट का जो बैलेंस है वो 60,000 है। एंड द करंट लायबिलिटी है 10,000, ये लो साहब करंट लायबिलिटी आपकी 10,000, और बाकी जो बचे वो रिजर्व मान लेना। एनआरआर दे रखा है 8%, ये लीजिए साहब एनआरआर है आपका 8%। द गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड 60,000, गुडविल कितनी करी है, वैल्यू 60,000 करी है। 4 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट, इसका फॉर्मूला क्या लगाया है, सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेज ईयर, और जो नंबर ऑफ परचेज ईयर है वो 4 ईयर है। आपको बोला एवरेज प्रॉफिट फाइंड आउट करो, आपको क्या फाइंड आउट करना बेटा, एवरेज प्रॉफिट फाइंड आउट करना। तो कोई इतना हार्ड क्वेश्चन तो है नहीं है, आओ साहब देखते हैं क्या है। चलिए इसके अगर गुडविल के फॉर्मूले की बात करें तो गुडविल का फॉर्मूला क्या होता है, सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेज ईयर। ठीक है, गुडविल यहां दे रखी बेटा 60,000 की, तो ये लीजिए 60,000
सुपर प्रॉफिट मुझे पता नहीं है, नंबर ऑफ परचेज ईयर दे रखे 4 ईयर। तो ये लीजिए साहब, सुपर प्रॉफिट बराबर आ गया 60,000 डिवाइड बाई 4, यानी कि 15,000 रुपये आपका सुपर प्रॉफिट आ गया। नेक्स्ट लगाते हैं अपन सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला। तो इसका फॉर्मूला होगा एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो रही बात सुपर प्रॉफिट अपना 15,000 है, एवरेज प्रॉफिट मुझे फाइंड आउट करना है। रही बात बेटा नॉर्मल प्रॉफिट की, तो ये लीजिए साहब, नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या लगेगा, नॉर्मल प्रॉफिट बराबर कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू एनआरआर अपॉन 100। कैपिटल एम्प्लॉयड की अगर मैं बात करूं तो ये लीजिए साहब, कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल लेते हैं। टोटल असेट्स, तो टोटल असेट दे रखी है आपकी 120, माइनस करंट लायबिलिटी दे रखी है 10,000 रुपए की, यानी कि आया 1,10,000। ये कैपिटल एम्प्लॉयड, इसकी वैल्यू को यहाँ पुट करा 1,10,000। एनआरआर नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है अपनी 8%, तो 8/100, 1,2,1,2 यानी कि 8,800 मेरा नॉर्मल प्रॉफिट आया है। तो ये आ जाएगा 8,800, ये इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा। तो ये लीजिए साहब, एवरेज प्रॉफिट इक्वल टू 15,000 प्लस 8,800। तो ये लीजिए बेटा, आपका एवरेज जो प्रॉफिट आएगा 15,8 23,800। नोट डाउन कर लो, पूरे बोर्ड पे कवर है। चलिए बढ़ते आगे क्वेश्चन नंबर 7 की ओर, कि क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है। आ जाओ। आशा और अदिति है, ये लीजिए साहब, आशा और ये लीजिए अदिति है। इनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो दे रखा है 3:2, टोटल हो गया 5। टोटल हो गया आपका 5। एडमिट किया राघव को 1/4 शेयर के लिए, यानी कि न्यू पार्टनर आया है अपना राघव 1/4 शेयर के लिए। राघव ब्रिंग 6 लाख तो कैपिटल के लाया, एंड ही शेयर ऑफ गुडविल इन कैश, और गुडविल भी कैश में लाया है। गुडविल ऑफ द फर्म इज द वैल्यूड एट 2 ईयर परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट, यानी कि गुडविल का जो फॉर्मूला लगाना है वो लगाना है आपको एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेज ईयर, और नंबर ऑफ परचेज ईयर यहाँ दे रखे बेटा 2 ईयर, ये दे रखे नंबर ऑफ परचेज ईयर आपके 2 ईयर है। ये 4 साल का प्रॉफिट दे रखा है। एडिशनल इंफॉर्मेशन में ये दे रखी कि टू कवर मैनेजमेंट कॉस्ट ऑफ एनुअल चार्ज है 56,250 शुड बी मेड फॉर द पर्पज ऑफ गुडविल, यानी कि हर साल के प्रॉफिट में से आपको 56,250 माइनस करना, ये खर्चा है अपना मैनेजमेंट कॉस्ट, लिखा है ना एनुअल चार्ज। और क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड है कब की, 31 मार्च 17 की। तो चलिए आओ साहब, सबसे पहले हम निकालते हैं करेक्ट प्रॉफिट, या इसी को हम बोलेंगे एडजस्टेड प्रॉफिट। बात एक ही है, ईयर दे रखे 2013-14, 14-15, 15-16, और ये लीजिए 16-17, 16 और 17। प्रॉफिट की बात करते हैं तो प्रॉफिट है 3.5 लाख, इधर है 475, इधर दे रखा है 670, और फिर दे रखा है 7,45,745। इसमें से एक तो हर साल मैनेजमेंट कॉस्ट माइनस करनी है, तो ये लीजिए मैनेजमेंट कॉस्ट आपको शॉर्ट फॉर्म नहीं लिखनी है, 56,250। तो ये लीजिए साहब 56,250, 56,250, और ये लीजिए साहब 56,250। ठीक, आगे बढ़ते।
क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है 31 मार्च 17, तो 31 मार्च 17 ये वाली बात हो रही है। 16-17 का मतलब है 1 अप्रैल 16 से ईयर चालू हो रहा है और 31 मार्च 17 को खत्म हो रहा है, तो 17 की बात हो रही है कि क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड है, ज्यादा है, तो उसे कम करना पड़ेगा, मतलब माइनस करना है। तो ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक वो दे रखा है आपका 15,000, 15,000। प्लस माइनस करेंगे तो इसका क्या निकलेगा बेटा, करेक्ट प्रॉफिट निकलेगा। करेक्ट प्रॉफिट हम निकालते हैं, कितना क्या आता है देखते हैं। तो आइए सबसे पहले हमारा 3.5 लाख, उसमें से 56,250 माइनस करते हैं, तो ये है 293,750। इधर की बात करते तो 475 माइनस 56,250 करते हैं, 418,750। 670 में से 56,250 माइनस करते हैं, 613,750। 745 में से 56,250 माइनस करते हैं, माइनस करेंगे 15,000, तो ये आ रहा है 673,750। आइए सेकंड स्टेप रहेगी अपनी एवरेज प्रॉफिट। अब तो कुछ बचा ही नहीं इसमें। एवरेज प्रॉफिट सारे प्रॉफिट को जोड़ के जितने नंबर ऑफ ईयर डिवाइड कर देते तो क्या क्या प्रॉफिट है, 293,750 प्लस 418,750 प्लस 613,750 प्लस 673,750 डिवाइड बाय 4 है तो 4 से डिवाइड करें तो कितना आएगा, 293,750 प्लस 418,750 प्लस 613,750 प्लस 673,750, तो ये बना आपका 20 लाख। डिवाइड बाय 4 करते हैं तो ये आ गया आपका एवरेज प्रॉफिट 5 लाख। आपको गुडविल निकालनी है बेटा, तो लगाते हैं गुडविल का, क्योंकि यहाँ कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने की जरूरत नहीं, क्योंकि फॉर्मूला क्या है गुडविल का, एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेज ईयर। तो क्या फॉर्मूला लगेगा, एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेज ईयर। एवरेज प्रॉफिट अपना 5 लाख है, नंबर ऑफ परचेज ईयर की बात करते हैं तो वो 2 ईयर है, तो ये होगी 10 लाख। ये तो निकली आपकी फर्म की गुडविल। मान लो अगर क्वेश्चन बोलता कि जो नया पार्टनर है आर का शेयर निकालो, तो आर की गुडविल निकाल सकते थे हम, आर्स गुडविल 10 लाख टोटल फर्म की गुडविल है, आर का शेयर है 1/4 यानी कि 2.5 लाख रुपए। ये लीजिए, ये क्वेश्चन नंबर आपका 7 हो गया। ये लो साहब क्वेश्चन नंबर 7, लो स्क्रीनशॉट फोटो जो लेना है फटाफट। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर, कि क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है। आओ साहब, बढ़िया क्वेश्चन है, इजी सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8, कैलकुलेट गुडविल ऑफ द परचेज ऑफ द फर्म ऑन द बेसिस 3 ईयर परचेज, यानी कि नंबर ऑफ परचेज ईयर 3 है, ऑफ द एवरेज प्रॉफिट, यानी कि जो गुडविल का फॉर्मूला लगाना है बेटा वो तो आपको लगाना है एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेज ईयर, और जो नंबर ऑफ परचेज ईयर है वो 3 ईयर दे रखे हैं। एक एक स्टेप लगाते हैं अपन। सबसे पहले हम निकालते हैं करेक्ट प्रॉफिट। आइए, ईयर दे रखे एक तो 2013-14, 14-15, 15-16 और ये लीजिए साहब 16-17। क्या प्रॉफिट गिवन है वो लिखते हैं सबसे पहले। तो प्रॉफिट गिवन है यहाँ पे 4 लाख, 5 लाख, माइनस का 60 ब्रैकेट है, यानी कि माइनस का है, नेगेटिव अमाउंट है, और लास्ट में दे रखा है, अच्छा 5 साल है, 1.5 लाख, 1 साल और दे रखा है तो वो भी लिखते थे, उसका दे रखा है 2.5 लाख। ये लीजिए, ये आपका ईयर दे रखा है 17-18।
ठीक है, ये लो सब। अब एक एक एडिशनल इंफॉर्मेशन पढ़ते हैं कि ऑन 1 जनवरी 2016, 1 जनवरी 2016, तो 1 जनवरी 2016 कहाँ आएगा, इसमें आएगा, क्योंकि ये ईयर कब से चालू हुआ होगा बेटा, 1 अप्रैल 2015 से 31 मार्च 16, तो 1 जनवरी 16 इसी के बीच में आएगा। तो 1 जनवरी 16 को आग लग गई है, जिससे हमें लॉस हुआ है कितने का, 3 लाख रुपए का लॉस हुआ है गुड्स का, जिसमें से 70,000 तो मुझे इंश्योरेंस से रिसीव हो गया, मुझे नुकसान हुआ था 3 लाख का, जिसमें से 70,000 का पेमेंट मुझे इंश्योरेंस से मिल गया, यानी कि मेरा नेट लॉस बचा है 2,30,000 का। तो एबनॉर्मल लॉस है तो लिखेंगे लॉस बाय फायर 2,30,000, ये लीजिए बेटा। आगे, ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018, तो ईयर एंड हो रहा है 31 मार्च 18 ईयर। द फर्म रिसीव अनएक्सपेक्टेड टैक्स रिफंड, अनएक्सपेक्टेड जिसका फर्म को पता नहीं था वो टैक्स रिफंड आया है, इनकम हुई है, यानी कि एबनॉर्मल गेन है अपना, तो ये माइनस होएगा टैक्स रिफंड, ये आया है अपना बेटा 80,000, ये लीजिए, प्लस माइनस करते हैं, इधर 4 लाख है, इधर भी कोई चेंज नहीं, 5 लाख है, इधर 2,30 में से 60,000 गया, 1,70 है, इधर 1,50 है, 2,50 में से 80 गया, 1,70 है। नेक्स्ट बात करते हैं अपन एवरेज प्रॉफिट निकाल लेते हैं। अब तो बचा ही क्या है क्वेश्चन में, बस एवरेज प्रॉफिट तो निकालना है। एवरेज प्रॉफिट, तो 5 साल के प्रॉफिट जोड़ते हैं, सबसे पहले 4 लाख है, फिर 5 लाख है, फिर आपका है 1,70, फिर आपका है बेटा 1,50, फिर आपका है 1,70, और 5 साल है तो डिवाइड बाय 5 ईयर, तो 9 लाख प्लस 1,70 प्लस 1,50 प्लस 1,70 डिवाइड बाय 5 करेंगे। मैं डायरेक्ट बता देता हूँ, तो आपका एवरेज प्रॉफिट आया 2,78,000। अब क्या करना है आपको, गुडविल निकालनी है, तो लगा दीजिए गुडविल का फॉर्मूला कि एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेज ईयर, तो एवरेज प्रॉफिट है आपकी 2,78,000। रही बात नंबर ऑफ परचेज ईयर की, तो वो दे रखी है 3 ईयर, तो करते इसको मल्टीप्लाई 3 से, तो आपकी गुडविल आई है 8,34,000। ये लो बेटा क्वेश्चन नंबर 8, लो स्क्रीनशॉट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 9 और 10 क्या बोलता है देखते हैं। दोनों इजी क्वेश्चन है, कोई इतने हार्ड नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9, यश और करण पार्टनर है, एक कोई इंटीरियर डिजाइनर की फर्म है जिसकी कैपिटल दे रखी 6 लाख और 4 लाख इनकी कैपिटल दे रखी है। देयर वर्क क्रेडिट बैलेंस, कौन सा बैलेंस है, क्रेडिट, क्रेडिट मतलब पॉजिटिव बैलेंस है, करंट अकाउंट का भी दे रखा है 4 लाख और 5 लाख, साथ ही जनरल रिजर्व में बैलेंस दे रखा है 1 लाख। द फर्म डिड नॉट हैव एनी लायबिलिटी, फर्म के पास कोई भी लायबिलिटी नहीं है। दे एडमिट राधिका इनटू पार्टनरशिप फर्म 1/4 शेयर के लिए। द एवरेज प्रॉफिट ऑफ द फर्म दे रखा है 5 लाख, आपको कैलकुलेट करनी गुडविल कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट से और एनआरआर निकालना है। बहुत इजी क्वेश्चन। अगर आपको गुडविल का फॉर्मूला पूछा है, अच्छा एनआरआर दे रखी है 10%, गुडविल पूछी है तो कैपिटलाइजेशन मेथड लगानी है एवरेज प्रॉफिट वाली, तो फॉर्मूला क्या लगेगा बेटा, एवरेज प्रॉफिट अपॉन एनआरआर इंटू 100 माइनस सीई बोले तो कैपिटल एम्प्लॉयड। एवरेज प्रॉफिट आपका दे रखा है लास्ट ईयर एवरेज प्रॉफिट, वो दे रखा है 5 लाख, ये लीजिए साहब 5 लाख का एवरेज प्रॉफिट है। एनआरआर आपका है 10, तो 10 गुणा 100, मुझे निकालना है कैपिटल एम्प्लॉयड। आ जाइए साहब कैपिटल एम्प्लॉयड। चलिए कैपिटल किस किस की दे रखी, यश की और करण की, तो वाइज कैपिटल
करंट कैपिटल अकाउंट, इसके करंट अकाउंट का बैलेंस भी है तो करंट अकाउंट, कैश, करंट अकाउंट और एक जनरल रिजर्व का बैलेंस सारा जुड़ जाएगा। तो वाई की कैपिटल दे रखी है बेटा 6 लाख, के की दे रखी है 4 लाख, वाई का करंट अकाउंट दे रखा है 4 लाख और करंट का दे रखा है 5 लाख और जो जनरल रिजर्व है वो दे रखे 1 लाख। टोटल करते तो 6 4 10 और 10 20 लाख रुपए कैपिटल एम्प्लॉयड। तो ये आ गया आपका 20 लाख, इधर आ गया 50 लाख, 50 में से 20 लाख गया तो ये बचा बेटा आपकी फर्म की गुडविल आ गई 30 लाख रुपए। ये लीजिए सर, क्वेश्चन नंबर 9 इजी सा क्वेश्चन था, कोई इतना हार्ड क्वेश्चन ये पूछा नहीं गया है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की, सॉरी 10 की। तो आइए क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोलता है, पढ़ो। चलिए क्वेश्चन नंबर 10, ये लीजिए क्वेश्चन नंबर 10। क्या क्या बोला है कि राजू एंड रिंकू पार्टनर है जिनका रेशो 3:2, नया पार्टनर आया है सुमित 1/3 शेयर के लिए। इस डेट पे राजू की और रिंकू की कैपिटल दे रखी है, जनरल रिजर्व का बैलेंस और पीएनएल का डेबिट बैलेंस है, मतलब नेगेटिव बैलेंस है तो ये माइनस होएगा। फर्म मेड एवरेज प्रॉफिट भी दे रखा है और एनआरआर भी दे रखी है, आपको गुडविल निकालनी है कैपिटलाइजेशन मेथड से। तो बेटा चाहे आप कैसे निकालो, सुपर प्रॉफिट से निकालो या एवरेज प्रॉफिट से, आंसर हमेशा सेम आएगा। चलिए अपन एवरेज प्रॉफिट से निकालते हैं, उसमें माथा बच्ची कम है। तो क्वेश्चन नंबर 10, पहली बात करते हैं गुडविल के फॉर्मूले की। तो गुडविल लगेगा कैपिटलाइजेशन का, तो यही लीजिए एवरेज प्रॉफिट अपॉन एनआरआर इनटू 100 माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। एवरेज प्रॉफिट दे रखा है 2,40,000, एनआरआर आपका दे रखा है 12%। रही बात कैपिटल एम्प्लॉयड की, तो ये लीजिए साहब सीई कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल में पार्टनर की कैपिटल दे रखी है, कुछ नहीं बोला है तो क्रेडिट बैलेंस मानना है। जैसे यहाँ क्रेडिट कैपिटल के लिए बैलेंस की बात नहीं हुई तो क्रेडिट ही मानेंगे अपन। तो कौन कौन है, एक तो राजूस कैपिटल दे रखी है, तो ये लीजिए साहब राजूस कैपिटल, फिर है साहब रिंकूस कैपिटल, उसके बाद जनरल रिजर्व दे रखा है, तो ये लीजिए साहब जनरल रिजर्व। तो कैपिटल लिख लेते हैं पहले 5.5 लाख, 6.5 लाख, और जनरल रिजर्व की अगर बात की जाए तो वो है 3 लाख। तो ये हो गया 6 6 12 3 15 लाख। साथ में पीएनएल का डेबिट बैलेंस है, यानी कि माइनस का है तो माइनस हो जाएगा पीएनएल का डेबिट बैलेंस। वो दे रखा है पीएनएल का डेबिट बैलेंस है आपका 1 लाख। तो ये हो गया आपका 14 लाख, तो माइनस 14 लाख, 12 दूना 24 यानी कि 20 लाख। 20 में से 14 लाख गया, यानी कि आपकी जो गुडविल आई है बेटा वो आई है 6 लाख। ये लो साहब, इजी सा क्वेश्चन है, करो नोट डाउन। नेक्स्ट बढ़ते बेटा क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 और एक अपना है 12th, इजी से क्वेश्चन है। पहले बात करते हैं अपन 11 की कि क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोलता है। कैलकुलेट गुडविल ऑफ द फर्म ऑन द बेसिस 3 ईयर परचेज ऑफ वेटेड एवरेज प्रॉफिट। यानी कि ये लीजिए क्वेश्चन नंबर 11, गुडविल का जो फॉर्मूला लगाना वो लगाना है वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेज ईयर। आगे बढ़ते हैं, ये प्रॉफिट दे रखा है लास्ट 4 ईयर का। तो चलिए एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रखी, मतलब करेक्ट प्रॉफिट की बात करी होगी। तो सबसे पहले हम निकालते हैं करेक्ट प्रॉफिट। बढ़िया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ईयर एंडिंग 31 मार्च 2020, मतलब 19-20,
19 को चालू हुआ होगा और 31 मार्च 20 को खत्म हो गया। इसी तरीके से नेक्स्ट हो जाएगा 20 21 21 22 और ये लीजिए साहब 22 और 23। क्या प्रॉफिट गिवन है वो लिख लेते हैं। तो प्रॉफिट गिवन है बेटा 28,000, 27,000, 46,900 और 53,810। अब पढ़ते हैं 1 अप्रैल 2020 को, तो 1 अप्रैल 20 यहां आएगा कि 1 अप्रैल 2020 को अ मेजर प्लांट रिपेयर हुआ है प्लांट में बहुत बड़ा, यानी कि उसे बैलेंस शीट में लिखना चाहिए था प्लांट में कितने रुपए का, 10,000 का, लेकिन वो मैंने रेवेन्यू में चार्ज कर दिया। रेवेन्यू मतलब P&L में डेबिट कर दिया, ये लाइन ध्यान रखना। तो P&L में डेबिट कर दिया यानी कि प्लांट का मेजर रिपेयर है, तो प्लस होएगा कैपिटल एक्सपेंसेस है। कितने का हुआ है, 10,000 रुपए का मात्र। ये लीजिए साहब 10,000 रुपए। अब इस मेजर पे कैपिटल एक्सपेंसेस है, इसके ऊपर डेप्रिसिएशन तो लग सकता है, तो लिखेंगे डेप ऑन प्लांट। डेप्रिसिएशन की रेट है 10%, वो भी रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड की बात की जाए तो इसे बोलते हैं हम WDV, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। चलिए साहब इसका डेप्रिसिएशन इधर निकाल लेते हैं अपन, आओ। डेप ऑन प्लांट, हमने प्लांट खरीदा था 1 अप्रैल 2020 को, खरीदा था 10,000 का। तो डेप की अगर बात की जाए तो डेप की जो रेट है, एक बार मैं रेट देख लेता हूं, शायद 10% थी, ठीक है 10% पर एनम थी। तो 10% लगाते हैं, तो इसका 10% करते तो 1,000 रुपए, यानी कि बचा 9,000। ये डेप लगा है 20-21 का। ऐसे ईयर कहाँ तक है, 22-23 तक, तो मुझे 22-23 तक टैक्स लगाना है, तो फिर लगेगा डेप एट दी रेट 10%, यानी 9,000 का 10% करते तो 900 रुपए। ये लगा 21-22 का, तो ये आ गया 8,100। फिर डेप लगेगा 10%, तो 8,100 का 10% करते तो 810। ये लगेगा 22-23 का, तो घटाते कितना आएगा, 72-90 आएगा शायद। तो 8,100 माइनस 10% करते तो 72-90। बस 22-23 लास्ट है, यहां तक ही जाना है, तो बस इससे आगे जाने की जरूरत नहीं है। ये डेप्रिसिएशन अपन माइनस करेंगे, आओ। डेप 20-21 का है 1,000, फिर है 900 और फिर है 810, प्लस माइनस करते हैं। इधर बचा 28,000, इधर 27 प्लस 9,000 करते हैं यानी कि 36, इधर करते हैं 46 और इधर करते हैं तो 53,000। ठीक है, अब आपको निकालना है वेटेड एवरेज प्रॉफिट, तो आ जाइए साहब दूसरी स्टेप। WAP तुम्हें फुल फॉर्म लिखनी है वेटेड एवरेज प्रॉफिट ईयर। तो मेरे ईयर कहाँ से चालू हुए थे मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, शायद 19-20, हाँ 19-20 से। तो ये लीजिए साहब ईयर है 2019-20, 20-21, 21-22 और ये लीजिए 22-23। करेक्ट प्रॉफिट लिखिए, तो करेक्ट प्रॉफिट दे रखा आपका 28,000, 36,000, 46,000, 53,000। वेट, अब वेट के लिए जनरली बेटा अगर कुछ नहीं बोला जाए तो हम वेट देते हैं 1 2 3 4, गिनती लिखते हैं। यानी कि जो ईयर अपने सबसे पास में, जैसे अभी चल रहा है 2026, तो 26 के सबसे पास में कौन सा है 2023, तो इसको सबसे ज्यादा वेटेज देंगे। तो कुछ नहीं बोलता तो मैं गिनती लिख देता हूं 1 2 3 4। लेकिन यहां बोला है कि वेटेज आपको कैसे देना है, तो उसके लिए हम बढ़ते हैं सेकंड एडजस्टमेंट। क्या बोला है, फॉर द पर्पज ऑफ कैलकुलेटिंग गुडविल द कंपनी डिसाइड द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2020 और 21। 20 और 21 को तो आपको एक वेट देना है, तो यानी कि 20-21 को तो एक
31 मार्च 20, 31 मार्च 20 भी ये रहा और 21 ये रहा, इन दोनों को तो आपको एक वेट देना है। साथ में जो दो है 22 और 23, इनको देने 2 और 3, तो 22 और 23 को आपको देने 2 और 3। यहां लिख लो प्रोडक्ट, इसको ए नाम दिया, इसको बी नाम दिया, ये हो गया आपका ए इंटू बी, तो ये हो गया 28,000, ये हो गया 36,000, 46 इंटू 2 ये हो गया 92,000, और ये हो गया 53 इंटू 3 करते हैं 159,000। टोटल करते हैं इनका, तो 3 2 5 2 7 हो गया, इधर का करते तो 28,000, 36, 92, 159,000, तो 3,15,000 आ गए। ठीक, अब यहाँ हम निकाल लेते हैं वेटेड एवरेज प्रॉफिट। तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट हो जाएगा, टोटल प्रोडक्ट है 3,15,000, ये है अपना 7, तो ये आ गया अपना 315 डिवाइड बाय 7 करते हैं तो 45,000 आपका वेटेड एवरेज प्रॉफिट आ गया। अब आपको निकालनी क्या है, गुडविल ही तो निकालनी है, निकाल लेते हैं इधर। ये लो साहब, इधर निकाल देता हूं मैं तीसरी स्टेप, गुडविल। तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेज ईयर, तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट अपना निकला है 45,000। नंबर ऑफ परचेज ईयर की बात की जाए तो देखो नंबर ऑफ परचेज ईयर कितने दे रखे इस क्वेश्चन में, मैंने इधर लिखा नहीं है तो यहाँ देख लेते हैं। नंबर ऑफ परचेज है 3 ईयर, तो आ जाइए इंटू 3 ईयर, तो 45,000 इंटू 3 करते हैं तो ये आएगी आपकी गुडविल 1,35,000। तो बढ़िया क्वेश्चन है, बेहतरीन क्वेश्चन है। ये लीजिए, थोड़ा और छोटा कर देता हूं, तो ये लो साहब क्वेश्चन नंबर 11, करो नोट डाउन। चलिए लास्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। ये लीजिए बेटा क्वेश्चन नंबर 12। आयुष और कृष्ण पार्टनर है इक्वली, दे डिसाइड टू एडमिट, वंश को एडमिट करा इक्वल शेयर के लिए, यानी कि 1/3 शेयर के लिए। क्योंकि देखो आयुष और कृष्ण का रेशो तो 1:1 ऑलरेडी दे रखा है। न्यू जो पार्टनर आया है इनका, वंश आया है 1/3, क्योंकि 3 पार्टनर हो गए तो अब 1 2 3 हो जाएंगे। फॉर दिस पर्पज गुडविल वैल्यू करनी है 4 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। 4 ईयर परचेज यानी कि गुडविल का जो फॉर्मूला लगेगा वो लगेगा सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेज ईयर। ये बैलेंस शीट है, एनआरआर दे रखी है आपको 12%, और एवरेज जो प्रॉफिट है बेटा वो आपको गिवन है 30,000। आपको वंश की गुडविल निकालनी है, ठीक है साहब, निकाल लेंगे, इतना हार्ड क्वेश्चन है नहीं। सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट की बात करें या एफएमपी की बात करें तो वो हो गया आपका 30,000। फिर हम निकालते हैं क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड। अब इसके दो तरीके हैं, दोनों में से कोई सा भी एक लगाना है तुम्हें। पहला मैं लेता हूं असेट साइड से, दोनों से आंसर सेम आएगा। आओ, तो असेट साइड का फॉर्मूला होता है बेटा इसका टोटल असेट्स, लिखो फॉर्मूला टोटल असेट्स वो है 190। इसमें से हम माइनस क्या क्या करेंगे, गुडविल होगा तो माइनस करेंगे, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट होगा तो माइनस किया जाएगा। ये एक और नया फॉर्मूला हो गया ना, ठीक। फिक्टिशियस असेट्स होगी, फिक्टिशियस असेट्स मतलब जैसे एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस, एडवर्टाइजमेंट आउटले, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस हो गया, शेयर इशू एक्सपेंसेस हो गया, तो ये सब क्या होती है अपनी फिक्टिशियस असेट्स होगी। तो यहाँ ये कुछ भी नहीं गिवन है, माइनस करेंगे आउटसाइड लायबिलिटी। आउटसाइड लायबिलिटी की अगर बात करें तो बेटा आउटसाइड लायबिलिटी का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है
कि कैपिटल अकाउंट, करंट अकाउंट और रिजर्व एंड सरप्लस को छोड़ के सब लाइबिलिटी, तो कैपिटल को छोड़ दो ये दोनों, रिजर्व को छोड़ दो, बची क्या ये, तो ये माइनस कर दो साहब। लोन है 25,000 का, क्रेडिटर है 5,000 का, तो ये लीजिए बेटा 190 में से 30 गया, 1,60,000 आपकी कैपिटल। ये तो असेट साइड से निकली। अगर मुझे लाइबिलिटी साइड से निकालनी है तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा कि कैपिटल अकाउंट ले लो, करंट अकाउंट ले लो, रिजर्व सरप्लस ले लो। तो कैपिटल अकाउंट कितना है, एक तो आयुष की कैपिटल है, तो ये लीजिए साहब आयुष कैपिटल, आयुष की कैपिटल दे रखी है 90,000। फिर क्रिश की कैपिटल वो दे रखी है आपको 50,000, ठीक है। और फिर दे रखा है जनरल रिजर्व, वो दे रखा है 20,000। तो ये लीजिए राजा बेटा आपका आ गया 160 क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड। जब क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड आ ही गया है तो बचा ही क्या है इस क्वेश्चन में। आओ साहब नॉर्मल प्रॉफिट निकाल लेते हैं थर्ड में। नॉर्मल प्रॉफिट, तो फॉर्मूला हो जाएगा इसका कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू एनआरआर अपॉन 100। कैपिटल एम्प्लॉयड अपनी 160 है बेटा, वहां दोनों मेथड नहीं लगानी है, एसेट्स लायबिलिटी में जो इजी पड़े वो कर दो। मैं तो ये बोलूंगा लायबिलिटी साइड वाला कर देना। एनआरआर की बात करते हैं 12% है तो 12/100, तो 160 इंटू 12% करते हैं तो 19,200। फोर्थ सुपर प्रॉफिट की बात करते हैं तो फॉर्मूला होगा एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट को हम एफएमपी फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट भी बोलते हैं। रही बात एवरेज प्रॉफिट अपना 30,000 है, ये लीजिए बेटा नॉर्मल प्रॉफिट है आपका 19,200, तो घटाते हैं तो 10,800 आ गया सुपर प्रॉफिट है। अब आपको क्या निकालनी है, गुडविल निकालनी है, तो सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेज ईयर। सुपर प्रॉफिट आपका दे रखा है 10,800, नंबर ऑफ परचेज ईयर अपन ने यहाँ भी नहीं लिखे हैं, एरो एरो बना के लिखे क्या, नहीं लिखे, तो नंबर ऑफ परचेज ईयर पढ़ लेते हैं। तो नंबर ऑफ परचेज ईयर दे रखे 4, तो ये लीजिए 4, तो 10,800 इंटू 4 करते तो 43,200 आपकी फर्म की गुडविल आई है। उसने बोला है वंश की गुडविल निकालो, तो ये लीजिए वंश गुडविल 43,200 टोटल है, वंश का शेयर है 1/3, तो डिवाइड बाय 3 करते तो ये आएगी 14,400। ये लीजिए आइए, ये लो साहब नोट डाउन करो बेटा, ठीक है बेटा। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का 3 नंबर का क्वेश्चन आता है और 1-2 नंबर आपके एमसीक्यू में मिलेंगे, तो ये सफिशिएंट है ये वीडियो। एक बार देखोगे समझ में आ जाएगा, एक बार नहीं तो 2 बार देखना जिसमें समझ में आ जाएगा। इशू ऑफ डिबेंचर का आपका 1 शॉट वीडियो डाल दिया, ये भी 1 शॉट वीडियो है। कैश फ्लो के 3 या 4 वीडियो है वो देख लेना, रेशो के देख लेना, तो उनसे बाहर आपका पेपर नहीं जाएगा, ठीक है। कैश फ्लो हो गया, रेशो हो गया आपका, साथ ही शेयर कैपिटल में इशू ऑफ डिबेंचर हो गया और बैलेंस शीट की प्रेजेंटेशन हो गया, साथ ही ये आपका गुडविल वाला चैप्टर भी आज क्या हो गया खत्म। एक डिजोल्यूशन भी करवा रखे, डिजोल्यूशन के सिर्फ 3 वीडियो है, तो उन 3 वीडियो को देख लेना। पहले में कंसेप्ट है, दूसरे वीडियो में शायद रियलाइजेशन अकाउंट है और तीसरे में जनरल एंट्री से रिलेटेड क्वेश्चन, ठीक।